नमस्कार मित्रों, मेरा YouTube चैनल BPS ज्ञान दर्शन में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं भुवन प्रसाद शास्त्री आज आप लोगों को पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और पितृदोष हो तो किन उपायों से शांति की जाती है, और साथ ही श्राद्ध करने के फायदे और बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपका पितृदोष और पितृऋण से मुक्ति मिलती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है पितरों के प्रसन्न होने से घर में सब तरह से सुख शांति की प्राप्ति होती है। पितरों के आशीर्वाद से रुके काम भी बन जाते हैं, और जिस घर में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं होता उस घर में अशांति तो रहती ही है और पितृदोष भी लगता है, जिससे हर तरफ से रुकावट और बाधाएं मिलती है। हमारे शास्त्र में यह भी बताया गया है, श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। इसका मतलब है जिन घरों में पितरों के लिए श्राद्ध नहीं होता उन घरों के लोगों का पितृ रक्त पीते हैं, यानी पितृ पीड़ा देते हैं। इसीलिए हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 96 तिथियां हैं जिसमें पितरों का वास होता है, यानी पितर हमारे घर आते हैं, और कहा गया है कि पानी, ब्राह्मण और भागवत में पितरों का वास होता है। तो कौन कौन से ऐसे तिथियां हैं? 96 तिथियां जिसमें पितरों का वास होता है। 12 अमावस्या तिथि, 4 युगाब्द तिथि, सत्ययुग, अक्षय तृतीया के दिन से सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था, और अक्षय नवमी जो गोपाष्टमी के बाद का नवमी है, उस अक्षय नवमी के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अनंत चतुर्दशी के दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, और माघ महीने के पूर्णिमा तिथि को कलयुग का आरंभ हुआ था। ये 4 युगाब्द तिथियां, और 12 संक्रांतियां, 12 वैधृत योग, और 12 ये व्यतिपात योग, और 16 महालय तिथियां। इन सब तिथियों में हम श्राद्ध नहीं करा सकते। इन तिथियों में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न रहते हैं। आप जानते हैं किन लोगों के लिए पितृपक्ष में कौन सी तिथि को श्राद्ध करें? यदि पति से पहले जिसकी पत्नी का देहांत हुआ हो उनके लिए नवमी तिथि को श्राद्ध कराना चाहिए। किसी महात्मा, तीर्थ में प्राण त्यागने वाले, अपने गुरुवर या आपका जीवन दर्शन कराने वाले पितृ को एकादशी के दिन का श्राद्ध करें। किसी रोग से मृत्यु, जहर पीकर हो, आत्महत्या हो, या किसी हथियार से, एक्सीडेंट से, या सांप के डसने पर, ब्राह्मण की श्राप से, वज्रघात यानी छत के गिरने से, और तालाब, पानी या किसी घात से जिसका मृत्यु हुआ हो, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध कराना चाहिए। यदि तिथि पता हो तो उन तिथियों में ही श्राद्ध को करें, और जो किसी का तिथि पता ना हो तो उनके लिए अमावस्या तिथि का श्राद्ध करें। और खासकर जिस किसी के कुंडली में पितृदोष होता है उनको पितृपक्ष में अमावस्या का श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए, जिससे पितृदोष की शांति होती है। आप जानते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध करने के फायदे। जो पूर्णिमा का श्राद्ध करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बच्चों की पढ़ाई और नौकरी में बढ़ोतरी होती है, और साथ ही प्रतिपदा का श्राद्ध से बच्चे, संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि होती है। अपने बेटियों को योग्य वर प्राप्त होता है अगर द्वितीया का श्राद्ध करते हैं तो। ऐसे ही जान वाहन, गाड़ी घोड़े की वृद्धि के लिए तृतीया का श्राद्ध किया जाता है, और चतुर्थी का श्राद्ध करने से पशुओं में वृद्धि होती है। और जिनके बच्चे बात नहीं मानते और झगड़ा करते हो, अपने मन मर्जी का करते हो, और माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, इसके लिए आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति के लिए पंचमी का श्राद्ध कराना चाहिए। दूध, दही आदि भी वृद्धि के लिए षष्ठी का श्राद्ध बहुत उत्तम है। इसी तरह उत्तम खेती, व्यापार, जिनका पैसा फंसा हुआ उनके लिए, उसके उद्धार के लिए सप्तमी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। यदि आपको लगता है कि आपका कहीं जाकर आपके हिसाब से काम हो और आपके मनवांछित कामना की पूर्ति हो, इसके लिए अष्टमी का श्राद्ध बहुत 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 अच्छा माना गया है। साथ ही पति और पुत्र की आयु की वृद्धि के लिए नवमी का श्राद्ध उत्तम है। इसी तरह दवाइयाँ काम न कर रहे हो तो दशमी का श्राद्ध करना चाहिए, जिससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसी तरह मन एकाग्र होना, सोना चांदी में वृद्धि और गुरुवर की तृप्ति के लिए एकादशी का श्राद्ध बहुत अच्छा माना गया है।
इसी तरह कोर्ट कचहरी के संबंध हो या फंसा जमीन के उद्धार के लिए द्वादशी का श्राद्ध बहुत अच्छा माना गया है। शिष्टता, आप चाहते हैं आपका आदर हो, सम्मान हो, तो उसके लिए त्रयोदशी का श्राद्ध बहुत अच्छा है। चतुर्दशी का श्राद्ध करने से जिनके मन में हीन भावना यानी विचार आते हैं, आत्महत्या आदि के विचार आते हैं या अकाल मृत्यु से बचाव के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध कराना चाहिए। अकाल मृत्यु से जिनका मृत्यु हुआ हो उन पितरों के उद्धार के लिए भी चतुर्दशी का श्राद्ध बहुत उत्तम माना गया है। मित्रों, अब मैं आपको वीडियो के पहले बताया गया कुछ टिप्स देने वाला हूँ। यदि आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध को नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। पहला है, पितृपक्ष में हर शाम को पितृ के लिए तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और साथ ही एक घड़े में, एक लोटे में पानी रख दें। चाहे तो आप उस दीप को अखंड भी रख सकते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और गरीबी का नाश करते हैं। इसी तरह दूसरा है, पहले दिन से एक घड़ा या लोटे में पानी रखें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें और उसको अमावस्या के दिन बहते पानी में उसको छोड़ दें, जिससे पूर्वजों की तृप्ति होती है। और तीसरा है, अमावस्या के दिन जल में थोड़ा तिल डालकर पीपल में चढ़ाएं और दक्षिण मुँह करके इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायुगिभ्येव च नमः शिवाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। नहीं तो अगर ये आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें और पितरों का मन से स्मरण करें, मन से पितरों को आभार व्यक्त करें। और साथ ही चौथा है, इन प्रत्येक तिथियों में ब्राह्मण भोजन कराएं। कहा जाता है कि तिथियों के दिन पितरों का वास ब्राह्मणों में भी होता है, इसलिए प्रत्येक तिथियों में ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। तो ये थी जानकारियाँ जो कि महालय पर्व के साथ ही और बाकी जितने भी तिथियां हैं उन तिथियों के जानकारी। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से आप कुछ मन में कुछ शंका हो, मन में कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथ ही ये वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे जानकारी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।